हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के तहत तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप बैंक का एग्जाम दीजिएगा तो बैंक में खाली सीरीज चैप्टर से ही 5 क्वेश्चन रहता है, और उसमें सीरीज चैप्टर से ये रॉन्ग नंबर सीरीज का भी कुछ क्वेश्चन रहता है और कुछ फाइंडिंग मिसिंग नंबर का भी रहता है। तो फाइंडिंग मिसिंग नंबर का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करते रहना जरूरी होता है। और आगे भी हम इस तरह का क्वेश्चन डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक वीडियो आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है, आप पहले एक बार हेडिंग ध्यान से देख ले। हेडिंग क्या है कि रॉन्ग नंबर जो है सीरीज ट्रिक से। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो इस पूरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, कौन सी संख्या क्या है, गलत है। अब ध्यान से देखें, एग्जाम में आपको ऐसे ही आएगा। ऑप्शन ऊपर ऊपर एक बार हेडिंग लिख देगा और नीचे क्वेश्चन लिख दे, आपको दे देगा दो तीन को। या फिर हर क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग दे देगा कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से गलत संख्या को चुने। ठीक है, तो गलत संख्या को चुनने के लिए अब आप ध्यान से देखें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। अभी आप ध्यान से देखें तो ऐसे देखने से आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, लेकिन अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये 89 के बाद 78 लिख दिया, नहीं, अब फिर 86 लिख दिया। 89 तो देखिए, 89 बड़ा है तो 89 से पहले कम लिखा, 78 लिखा, फिर इससे बढ़ा दिया, और फिर इससे कम किया, फिर बढ़ा दिया, फिर कम किया, फिर बढ़ा दिया। इसका मतलब ये जिगजैग जा रहा है। ठीक है, पहले एक बार आपको समझ ले तरीका को। जब आप समझ जाइएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप 4-5 सेकंड में, 6 सेकंड में आराम से सॉल्व, अंडर 10 सेकंड आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि इसको समझना ही मेन है। इसीलिए हम समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें ना कि जिसमें क्या हो, एक नंबर जैसे कि 89 हो गया था, पहले यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है, अब फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसे घटते बढ़ते मतलब नंबर्स आपको दिखेंगे, इसको जिगजैग बोला जाता है। या आप घटाइए क्या, आप बस इतना समझ लीजिए कि जब भी आपको ऐसे नंबर देखने को मिले घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, तो उस टाइम आप क्या करें, तुरंत जो है एक डिजिट को छोड़ करके सोचें, क्योंकि ये दो सीरीज में तब बट जाएगा। अब ध्यान से आप देखें तो 89 के बाद में क्या लिखा है, यहाँ पे 86 लिखा है। तब आप बताइए, 89 के बाद 86 लिखा था, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 86 के बाद 85 लिख दिया, तो यहाँ कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। और यहाँ पे 85 के बाद 83 देखे तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। अभी ध्यान से देखे तो कोई पैटर्न ही नहीं है, -3 -1 -2, कोई पैटर्न नहीं होता है। अब आखिर इसमें कौन सा पैटर्न लग सकता है, तो आप ध्यान से देखें। तो अगर हम इधर से चलते हैं तो 83 2 85, अगर प्लस करते हैं तो 83 2 85 इधर से आते हैं, तो आप 85 या 2 अगर कर देते हैं हम 87, प्लस का 1 नहीं करके, माइनस इधर से अगर हम चलें, इधर से हम प्लस का 1 नहीं करके, एक सेकेंड। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसको माइनस का 1 उधर चल रहे थे, इधर से अगर देखिए ध्यान से, +2 पहले हम किए हैं, तो सीरीज को बराबर करना रहता है पैटर्न को, इसलिए अगर हम प्लस यहाँ पे 2 करके देखें तो 85 में जब आप 2 बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 86 की जगह पे क्या आएगा, 87 आएगा, नहीं। और 87 में जब आप 2 बढ़ा दीजिएगा, 87 में भी यहाँ पे आप 2 बढ़ाइएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और सोचना है अभी आपको। और यहाँ पे अगर आप +2 करते हैं, 87 या 2 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तब ये पैटर्न बना। देखिए, +2 +2 +2, ये पैटर्न बन गया। तो इसमें से गलत कौन सा आपको दिखा, 86 गलत दिखा, क्योंकि एक 86 गलत दिखा तो हमारे पैटर्न को ही गलत कर दिया था। आप इतना पे भी आंसर मार सकते हैं। ठीक है, आपका गलत कौन सा हो जाएगा, 86 गलत हो जाएगा। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, 87 होना चाहिए। ये आपको जानना जरूरी है कि उसके जगह पे क्या होना चाहिए, क्योंकि जब ये आप जानेंगे तब ही जो है अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप फाइंडिंग मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब रही बात बीच वाला, तो बीच वाला सही होगा, आप ध्यान से देख लेते हैं, 78 और 2 80, 80 या 2 82, तो ये सही है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप टाइम है तो देख सकते हैं, 2 सेकंड, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, उसमें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, बढ़ते क्रम में हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे नंबर क्या हैं, बढ़ते क्रम में हैं।
तो जब बढ़ते क्रम में है तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप देख लीजिए कितना कितना बढ़ा है और फिर उसी पे हम बना लेते हैं। आप ध्यान से देखें तो 56 के बाद वो 58 लिखा है, मतलब प्लस का 2 है। 58 के बाद वो 62 लिखा है, मतलब प्लस का 4 है। और 62 के बाद में 70 लिखा है, मतलब प्लस का 8 है। तो आप ध्यान से एक चीज़ देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 2 के बाद 4 लिखा, मतलब 2 का दुगुना 4 हुआ। और 4 के बाद 8 लिखा था, 8 4 का भी दुगुना 8 हुआ। तो आगे जब 2 बार दुगुना हो गया तो आगे भी तो दुगुना ही होना चाहिए। तो 8 का दुगुना कितना होना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे जब हम 16 इंक्रीज करेंगे इसके लिए, तो 70 में जब 16 बढ़ाएंगे तो आपका 84 नहीं आएगा। 70 में आप अगर 16 बढ़ाते हैं तो 70 को 16 को होता है आपका 70 10 से 86 86 होता है। जबकि ये कितना लिखा है, 84 लिखा है, 84 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे भी हम इस तरीका को लगा के आपको दिखा देते हैं, सही ही हम लोग का आएगा। आगे अगर हम 2 से गुना करें तो 16 दूना 32 होता है, 32 आप बढ़ा के देख लें। इस 86 में जब आप 32 बढ़ाइएगा तो 6 व 2 8, ठीक है, यहाँ का 6 और यहाँ का 2 8, यहाँ का 8, यहाँ का 3 11, 118 आ गया ना। अब आगे भी ये चीज़ आप चेक करें तो वो भी आ जाएगा। अब इसमें भी 2 से गुना कर लेते हैं, 32 गुना कितना होता है, 64 होता है। 64 आप बढ़ा कर देख लीजिए 118 में, तो 8 4 12 के 2 शेष 1, ये 11 या 6 17 1 18 एकदम सही है। तो इसमें गलत कौन सा दिखा हमको, गलत दिख गया 84। 84 नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, 86 होना चाहिए। तो जो गलत है वहीं आपको ढूंढना था, इसलिए 84 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें अभी आप ध्यान से देखो सभी नंबर क्या है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है भाई, तो 15 में कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया तो 16 लिख दिया। 16 में कितना बढ़ाया, 6 बढ़ाया तो कितना लिख दिया, 22 लिख दिया। ठीक है, ये 6 है, 16 6 22 नहीं, और 22 में 7 बढ़ा दिया तो ये 29 हो गया। और 29 में 16 बढ़ा दिया तो 45 हो गया। अब 45 में 25 बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 70 हो गया। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसे देखने से नहीं पता चल रहा है भाई कौन सा नंबर गलत है, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे कोई ना कोई एक पैटर्न होना चाहिए, जो यहाँ पे पैटर्न हमको दिख नहीं रहा है, तो पैटर्न हम बनाएंगे। फाइंडिंग मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज में यही आपको पैटर्न बनाना होता है। अब ध्यान से देखें तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, कहीं से आप उठा सकते हैं। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। अब आप ही बताइए, जब आपको लास्ट में 2 नंबर ऐसे दिख गए जो 4 और 5 के स्क्वायर हैं और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए और क्या यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए? तभी तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। आप ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, एक पैटर्न हम बना दिए। ठीक, अब रही बात गलत कौन सा है, इसको चुनने के लिए हम शुरू से स्टार्ट उठाएंगे यहाँ से। अब 2 का स्क्वायर पहले आप यहाँ 4 बढ़ा कर देखें, 6 नहीं बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है। तो 16 में आप 4 बढ़ाइएगा, देखिए यहाँ तक ठीक ही था। 16 में 4 बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 20 होना चाहिए। 22 के पे क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। और 20 में जब हम 3 के स्क्वायर कितना होता है जी, 9 होता है। जब 7 नहीं बढ़ा के अगर हम यहाँ 9 बढ़ा देते हैं तो 29 हो जाएगा। था 29 सही है, आई 16 भी सही था। ठीक है, तो गलत कौन हो गया, 22 गलत हो गया। तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।